Hello, good evening. तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का। आज इस पर हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम पर। हम्म, एक second। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, सबको याद है? एक बार हम डिस्कस करेंगे। हमने ऐसा क्वाड्रेंट बनाया था और यहाँ पर हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट। एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। ये पॉजिटिव होते हैं। तो इस बेस पर हमें इस क्वेश्चन में दिया है कॉस एक्स का वैल्यू है -1/2 और हमें बोला है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइंड करना है कि अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, रिमेनिंग आप लोग करोगे। इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें कैसे देखना चाहिए, हमें cos x क्या लिखा हुआ है, -1/2। हमें पहले से मालूम है ये होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल ले लिया हमने x। तो बेस क्या हो गया ये, दिस इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 2। तो ये वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर की, हमें मालूम है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 4 - 1 स्क्वायर रूट मीन्स √3। तो दिस वैल्यू इज √3। तो हम सभी वैल्यूज लिख देंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस के अलावा कौन कौन है, साइन एक्स, टेन एक्स, नंबर 3 कॉट एक्स, देन सेक एक्स एंड फिफ्थ कोसेक एक्स। अभी हम क्या करेंगे, साइन हमें मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 एंड हाइपोटेनियस कितना है 2। टेन कितना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, √3, बेस कितना है 1, तो √3 अपॉन 1। ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 2 है और बेस कितना है 1। एंड कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू आ जाएगी। बट इसका हमने यूज अभी तक किया क्या, हमें बोला था कि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब x जो हमारा कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो टेन और कॉट ये तो हो गए पॉजिटिव।
बाकी सबको क्या होना चाहिए नेगेटिव, जैसे कॉस नेगेटिव था, टेन और कॉट के अलावा सब आगे क्या लगा दो माइनस, साइन क्या भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा एंड कोसेक भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। सभी को क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को किसी भी चीज में? किस किस को समझ में आया मुझे मैसेज करो, यस लिख के। सबको समझ में आ गया? तो फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। हमें साइन का वैल्यू दिया है, हमें साइन एक्स दिया है 3/5 और बोला है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बताइए बाकी सब जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, फाइंड कीजिए। इसके आंसर हम देखते हैं। देखो ये आंसर आना चाहिए सभी का। कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3, कॉस एक्स इज इक्वल टू -4/5, sec x is equal to -5/4, tan x is equal to -3/4 and cot x is equal to -4/3। जिसका ये सेम आंसर आया है तो मैसेज कीजिए डन लिखकर।
ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फोर्थ। देखो, ये आंसर आना चाहिए आप सबका।
किस किस का हो गया? ओके यार, इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर दो। 10x इज इक्वल टू -5/12, तो x किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सभी चेक कीजिए आंसर। हाँ, 4 बजे आएंगे। 8:30 9 घंटे लगेंगे। सभी का आ गया? किस किस का आ गया आंसर? खाना भी खाया ना, रास्ते में खाना खाया आपको।
कितना हम चेक करते हैं एक नई प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि यदि एंगल नेगेटिव होगा तब क्या होगा। जैसे हमें पूछ लिया, बताओ साइन 30 डिग्री तो मालूम है हमें क्या होता है, बट साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो हम आंसर कैसे देंगे। या फिर पूछ लिया कि कॉस ऑफ -30 डिग्री कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है। इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर नेगेटिव एंगल्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा नेगेटिव एंगल्स कहाँ से आते हैं। तो जैसे हम कभी भी एंगल फॉर्म करते हैं, तो जब भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं तो इस एंगल को हम क्या एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव। एंड जब भी हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। तो जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव एंगल। लाइक सपोज मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है और इसका एंगल कैलकुलेट करना है। तो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से हमेशा मेजर करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाता है, +30 डिग्री। और यदि सेम एंगल मैं मेजर करना चाहता हूँ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें पता है टोटल तो कितना होता है 360, और 360 में से इतना 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 330 डिग्री। पर ये एंगल कैसा गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे -330 डिग्री। तो ये सेम लाइन है, इसको हम 30 डिग्री पर भी बोल सकते हैं एंड -330 डिग्री पर भी बोल सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं ऐसा हम, एक कोई लाइन हम लेते हैं, सपोज यहाँ मैंने ये लाइन ली, जिसको मैंने पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं गया। मुझे पता था कि जो एंगल है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज, मैंने एज्यूम कर लिया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 + 60 मीन्स 240 डिग्री। अब ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। अब यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करें तो हम यहाँ से आएंगे, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 180, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, तो उसके लिए हम आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ये समझ में आ गया नेगेटिव एंगल कैसे फॉर्म किया जाता है। तो जिनको नेगेटिव एंगल समझ में आ गया, यस टाइप कीजिए। तो ये नेगेटिव एंगल हमें समझ में आ गया क्लॉकवाइज होता है, और पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें क्या सीखना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस ये नेगेटिव एंगल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। यदि मैंने लिखा साइन ऑफ -थीटा तब क्या होगा, यदि हमने लिखा tan -थीटा तब क्या होगा, cot -थीटा और cosec -थीटा। ये जो चार होते हैं एक तरह से बिहेव करते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है ये कॉस वाला, कॉस ऑफ -थीटा एंड
इसका उल्टा sec ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब ये जो साइन है ये क्या करता है, साइन माइनस को ना बाहर निकाल देता है, मतलब एंगल वही रहेगा, बस माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। टेन भी माइनस को बाहर निकाल देता है, कॉट भी माइनस को बाहर निकाल देता है, एंड कोसेक भी माइनस को बाहर निकाल देता है। और जो कॉस थीटा है ये क्या करता है, ये माइनस को खा जाता है, गायब कर देता है, ओनली कॉस थीटा आ जाएगा, सेक भी माइनस को खा जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो हम इसको एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, लाइक साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री। इससे हमारा आंसर हमें समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, साइन में से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या करना है हमें, कॉस में कोई फर्क नहीं होता है, माइनस को ऐसे गायब कर देता है, आ जाता है। सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो कॉस -30 का वैल्यू वही होगा जो कि कॉस 30 का है, एंड साइन -30 का वैल्यू माइनस साइन 30 का वैल्यू ही होगा, बट आगे क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ माइनस वाले एंगल्स को कैसे सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है, ओके। ठीक है, अब हमें कुछ फॉर्मूले इसमें देखने हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं 11th में, तो उसको मैंने क्या किया है, 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो हम अभी आज जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, टाइप नंबर 1 के फॉर्मूले। टाइप नंबर 1 के फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए कोई एक एंगल है, एंड बी अनदर एंगल। यहाँ अंदर क्या हो रहा है, 2 एंगल्स का सम हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी को जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, तो देखो ये एक साइन का फॉर्मूला होगा, एक कॉस का होगा और एक टेन का होगा। तो हमको साइन अच्छा लगता है, कॉस, साइन अच्छा लगता है क्योंकि साइन है ना मिलजुल के रहता है। जिसको हम क्या करते हैं, साइन ए कॉस बी। साइन के पास 2 चीजें थी, ए थी, ए है और बी है, तो साइन ने ए को अपने पास रखा और कॉस को क्या दे दिया, बी। या आप यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ सेम यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि साइन को जो बोला जाए वो वैसा ही करता है। और प्लस के बाद अब साइन ने पहले ए लिया था, अब साइन क्या ले लेगा, बी, और कॉस को पहले क्या दिया था, बी, कॉस को यहाँ दे देंगे ए, और ये हमारा आंसर बन गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला याद हो गया क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यदि हम इसमें एक फॉर्मूला ये बनाते हैं कि साइन ए माइनस बी, अंदर क्या आ जाए, 2 एंगल्स का सब्ट्रैक्शन आ जाए, तब क्या करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तब भी सेम चीज होगी। साइन क्या करेगा, पहले ए रखेगा, कॉस को दे देगा बी, एंड फिर बी को रखेगा और कॉस को दे देगा ए। अब पहले यहाँ बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। ये 2 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर आगे अब ये कॉस का फॉर्मूला, यदि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉस क्या होता है हमें इतना अच्छा नहीं लगता, तो कॉस क्या करता है, क्योंकि
एक ग्रुपिज्म करता है। पहले जो ए है इसको भी अपने पास रख लेता है, तो यहाँ जाएगा कॉस ए, एंड बी को भी अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा। ये हो गया कॉस बी। और इसको जैसा बोला जाए उसका जस्ट उल्टा करता है। इसको बोला है प्लस करना है, तो यहाँ प्लस नहीं करेगा, क्या करेगा, माइनस। और अब माइनस करने के बाद अब दोनों चीजें किसको दे देगा, साइन को, साइन ए साइन बी। अब कॉस में यदि बीच में माइनस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पहले दोनों अपने पास रखेगा, कॉस ए कॉस बी। अब इससे बोला था माइनस करना है, तो ये उल्टा करेगा, क्या करेगा, प्लस। और यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी। अब टेन का जो फॉर्मूला है वो आसान है। टेन में यदि ऐसा है टेन ए प्लस बी, तो टेन क्या करता है, ये टेन ही रखता है और किसी को नहीं यूज करता है। यहाँ आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि टेन में माइनस आ जाता है, तो जब टेन में माइनस आएगा तो क्या चेंज आएगा, यदि यहाँ ए प्लस बी की जगह होता है ए माइनस बी, तो यहाँ टेन ए माइनस टेन बी हो जाता, और नीचे 1 माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमें याद करने हैं, इसको नोट कर लीजिए, टाइप 1 के फॉर्मूले। ऐसे टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के फॉर्मूले हमें सीखने हैं। नोट करने के बाद मुझे मैसेज करो डन। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, तो उसका याद करने का तरीका है कि उसको रटना नहीं है, इसको एक कागज पर लिखना है और अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेना, और इस फॉर्मूलों को देख देख के बार बार यूज करना है क्वेश्चन में, जैसे यूज करते करते हमें याद हो जाएंगे। इन पर अब हम क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूलों पर बेस्ड।